आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो हमारे कामों में हमेशा कमियां निकाल रहे होते हैं। हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर दें, कितना भी भलाई का काम कर दें, लेकिन फिर भी वो हमारे काम में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। फिर हमारे कामों में कमियां निकाल कर बुड़बुड़ाते हैं और हमारे खिलाफ दूसरों के भीड़ में जाकर हमारे लिए गॉसिप कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे लोग हमारी लाइफ में हैं ना, जिनके लिए हम भलाई का काम करते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बुराई कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ना हमेशा निर्गमन के मूसा के कैरेक्टर को याद रखने की कोशिश करना। मूसा भी कैसे मिस्र देश से इजराइलियों को निकाल कर लेकर आए, लेकिन जब वो निकाल कर लेकर आए तो जंगल के मार्ग में कई बार बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत इजरायली लोगों को पड़ी। कभी उनको पानी मीठा चाहिए होता था, कभी उनको खाने के लिए रोटी चाहिए होती थी। कई बार तो उन लोगों ने कहा कि हमें नॉनवेज, बेटर नॉनवेज जो हम मिस्र देश में खाते थे ना, वैसा ही हमें यहाँ पर खाना है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परमेश्वर ने समुंदर को भी दो भाग में करवा कर दिया। मतलब मूसा ना बहुत सब कुछ करता था अपने इजरायली भाई बहनों को सेटल करने के लिए, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए और परमेश्वर की आशीषों के नगर में पहुंचाने के लिए उसने कितने ही सारे एफर्ट्स लगाए। लेकिन जैसे ही हज़ार चीज़ों में से एक चीज़ भी उनको नहीं मिलती थी तो वो लोग मूसा के खिलाफ हो जाते थे, बोलना शुरू करते थे, बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते रहते थे। तो एग्जैक्टली मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारी भी जो डेली की जो लाइफ है ना, उसमें हम हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नोन पर्सनस के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन 100 चीज़ों में से अगर हमने उनके लिए एक चीज़ भी नहीं की ना, या सही ढंग से कुछ उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। और वो चीज़ें जब हमारे कानों में आती हैं तो हम बड़ा दुखी होते हैं। लेकिन याद रखना मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्लियरली 16 नंबर अध्याय के 8 नंबर वचन में लिखा है कि उनका कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना मूसा के लिए नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर उसको अपने ऊपर लेते थे। क्योंकि मूसा जितना भी ये नेकी और भलाई का काम करते थे, वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुझे इन सबको लेकर चलना, नहीं तो उसकी खुद की इच्छा नहीं थी। वैसे ही कई बार हमारी भी इच्छा नहीं होती कि हम किसी के लिए अच्छा करें, लेकिन मन में एक बात आती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और प्रभु की बात जैसे ही हमारे मन में आती है तो हम उन लोगों की मदद करते हैं जिन लोगों ने हमारा दिल भी दुखाया हुआ होता है या हमारे खिलाफ बुड़बुड़ा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग हमारे खिलाफ बुड़बुड़ा रहे होते हैं ना, उनको परमेश्वर दंड देता है। क्यों? क्योंकि हम तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ उनके लिए अच्छी चीज़ों का बीज बो रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ना हमारे लिए बुराई को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने भी लोगों की बुरी बातें आपने सुनी है ना, आप लोग टेंशन मत लो। आप लोग कभी भी बुरी बातों को सुनकर नेकी और भलाई के काम करना बंद मत करना, क्योंकि हमारे अच्छे कामों का प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। और जो लोग बुरा कर रहे हैं, उनके भी बुरे कामों का प्रतिफल उनको खुद ब खुद परमेश्वर देंगे। हाँ, हालांकि हम दुआ करते हैं कि खुदा किसी के साथ कभी कुछ भी बुरा ना करे, क्योंकि हम भलाई की संतान है, आशीष की संतान है, तो हम आशीष ही देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि न्यायी परमेश्वर को ऐसे ही न्यायी नहीं कहा गया है। वो अच्छा और सच्चा न्याय प्रकट ज़रूर करेगा, लेकिन आप लोग कभी भी किसी की बातों को सुनकर भलाई करने के कामों को मत रोकना। प्रभु इन बातों के द्वारा आप लोगों को एक और नई हिम्मत दे, एक और नई आशीष दे। जय यीशु की।